हौसले बुलंद हो तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है, ये बात रिया पर लागू होती है। आइए हम रिया से जानते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई किस तरीके से की, पूरी क्लास में वो खड़े रहकर उन्होंने पढ़ाई करी। रिया, आपके फादर मुझे बता रहे थे कि आपने पूरी पढ़ाई जो करी है, खड़े होकर की। अवार्ड लेने जब गए तो आपने व्हीलचेयर लेने से ही मना कर दिया। क्या कारण रहा कि आपने खड़े होकर ही पढ़ाई करी? कारण ये रहा कि मुझे थोड़ा बैठने में दिक्कत है तो इसलिए थोड़ा वहाँ चेयर अरेंज नहीं हो पाई, तो इस वजह से मैंने खड़े रह के ही पढ़ाई करी। बाकी रही बात वहाँ भी स्टेज पे जाने की, तो वो ये थी कि मैं अपने आप को डिसेबल नहीं मानती। इस वजह से मैं खुद चल के गई और खुद अपना मतलब मैंने मेडल लिया। रिया, जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, कई सारी परेशानियाँ आपको रही होंगी जीवन में पढ़ाई के दौरान, या जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे इन परेशानियों से आप पार पा रहे हैं? परेशानियों से पार की मैंने, परेशानियों का सामना करा, मैंने उनसे डरी नहीं। और हमेशा वो बोलते हैं कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ कभी नहीं खोई। मैंने फेथ रखा कि हाँ, ये हो सकता है, और मैंने किया। हाँ, रिया, जैसे आपने बताया कि आप क्लास में पूरे दिन खड़े होकर पढ़ाई किया, क्या क्लास में कोई आपके लिए व्यवस्था नहीं थी, या आपने बैठना सही नहीं समझा? व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर, हमने कोशिश करी थी अपने डॉक्टर से, मतलब मेरे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मतलब चेयर मॉडिफाई करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई, इसलिए फिर मैंने खड़े होकर ही अपना मतलब स्कूलिंग कंप्लीट करी है। किस प्रकार की डिजीज़ है आपको, जिसकी वजह से आपको खड़े होने पड़ता है और बैठ नहीं पाते हैं? मुझे जो डिसीज़ है वो एक मस्कुलर डिसीज़ है, एफओपी नाम है उसका, मतलब एफओपी मतलब फाइब्रोडिस्प्लेसिया ऑसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा। इसको नॉर्मल वे में हम स्टोनमैन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो इसमें सारी मसल्स मतलब स्टिफ हो जाती है, और एक मतलब एकदम पत्थर का रूप लेते हैं, और नई नई मसल्स वहाँ पर वो बोन बनने लग जाती हैं। हाँ, रिया, एक्चुअली मुझे ये बताएं कि कैसे रही पढ़ाई के दौरान। आपने, जैसे आपके पिता के थ्रू मुझे पता चला कि आपने पॉलिटिकल साइंस में स्कूल में टॉप किया है। कैसे पढ़ाई किया आपने? उन बच्चों के लिए आप मिसाल क्या बन गए हैं कि जो डरते हैं कि यार मैं दिव्यांग हूँ, मैं पढ़ाई कैसे करूँगा, इन सब चीज़ों को लेकर? पहली बात तो उनको अपने दिमाग से चीज़ें निकाल देनी चाहिए कि वो दिव्यांग है। दूसरी बात, उनको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। और वैसे पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूँ तो वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उनको भी उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। और बाकी सेल्फ स्टडी ही सबसे बेस्ट है। बाकी टीचर्स तो अच्छे पढ़ाते ही हैं, ट्यूशन्स पे थोड़ा ज़्यादा वो फोकस ना करें, क्योंकि ट्यूशन से बेटर अपनी सेल्फ स्टडी ही रहेगी उनकी। हाँ, आपने ट्यूशन लिया क्या? ट्यूशन मैंने लिया था, लेकिन इकोनॉमिक्स का लिया था बस। क्या कारण रहा कि जैसे अमूमन देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं होती, दिव्यांग बच्चों की अक्सर शिकायतें रहती हैं, और आपने कैसा क्या देखा कि आपने सरकारी स्कूल में ही एडमिशन लिया? सरकारी स्कूल का मेरा एडमिशन लेने का मकसद मतलब इसलिए लिया था क्योंकि एक तो सबसे पास मेरे घर का था वो, सेकंड वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे, और मुझे वहाँ बहुत प्यार मिला। मतलब मैं वहाँ जिस स्कूल से मैंने 12th पास करी है, वहाँ मैं 4 साल पढ़ी थी, और 4 साल में मुझे लगा नहीं कि मैं वहाँ पर एक एज अ डिसेबल्ड स्टूडेंट पढ़ रही हूँ। वहाँ पर मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह पढ़ी थी सबके साथ। कोई ऐसी बात जो आपको खटकती है कि यार नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ, जो एक आम बच्चा कर सकता है? वो बस एक चीज़ है, वो है डांसिंग। मुझे डांसिंग बहुत पसंद है। फेवरेट डांसर कौन, किसे आप मानते हैं, किसको आप? फेवरेट डांसर क्या बोलते किसकी हैं? तरह डांस करना चाहते हैं रेमो डिसूजा। आप? और अगर मैं बात करूँ तो पढ़ाई के अलावा, डांस के अलावा और क्या हॉबीज़ है आपकी? हॉबीज़ मेरे मतलब मैं मतलब साउथ कोरियन ड्रामास देखती हूँ। बाकी मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, और भी बहुत हॉबीज़ है मेरी। अच्छा, एग्ज़ाम सर पर है, उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि एग्ज़ाम्स को आप एक मतलब वो बोलते हैं ना, हवा ना लें, और आराम से शांत होके पढ़ें, और सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी, वो अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से परफॉर्म करें। सर, मुझे एक चीज़ ये बताइए, रिया के साथ आपके लिए भी एक चुनौती था कि रिया को उन बच्चों के साथ, आपने बताया कि एडमिशन कराने के लिए लेके गए, तो उस दौरान उसने कहा नहीं, मैं उन बच्चों के साथ नहीं बैठूंगी, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा आप मुझे सोच रही। क्या रहा वो वाक़या पूरा? वो वाक़या ये रहा था कि हमने सोचा कि हम इसकी फिजियोथेरेपी होती थी रोज़ाना, तो हमने सोचा हम फिजियोथेरेपी कराएं, तो इससे हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट है अमर ज्योति, वहाँ पे बच्चों की सब फैसिलिटी अवेलेबल हैं, वहाँ पे एडमिशन करा दें। लेकिन जब वहाँ गए तो इसने वहाँ एमआर बच्चों को देखा, जो बच्चे
अपना एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, पढ़ रहे थे। तो इसको लगा कि यहाँ तो सभी ऐसे बच्चे होंगे, और इसका पता नहीं कैसे कहने लगी पापा मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी, कि मैं आपने मुझे ऐसा समझ लिया, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, आप मेरा IQ चेक कराइए। तो मैं कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, और इसने टेस्ट नहीं दिया कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा दीजिए मुझे, मैं पढ़ लूँगी, यहाँ नहीं आऊँगी। लेकिन मैं पढ़ाई के दौरान कई सारी समस्याएं भी होती है। अक्सर सुनते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल दिव्यांग बच्चों के लिए उतना तात्पर्य नहीं रहते हैं। आप भी सरकारी एम्प्लॉई हैं और मैम भी सरकारी एम्प्लॉई हैं, तो क्या ऐसा सब वाकई है कि गवर्नमेंट के स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? सर ऐसा नहीं है। अब काफ़ी समय से दिव्यांग बच्चों पर गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अगर रैंप की चाहें रैंप मिलेगा, व्हीलचेयर चाहें व्हीलचेयर मिलेगी, और शूज़ चाहें शूज़ मिलेंगे, चश्मे चाहें चश्मे मिलेंगे। ऐसा नहीं है, और हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी गवर्नमेंट स्कूल में इस ब्याह पे नहीं हुई। कभी किसी बात को ऐसा लगा नहीं मैं अपनी बच्ची के लिए ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ मन में रहा? नहीं, ऐसा तो बहुत रहा कि भाई बच्ची ये एंजॉय नहीं कर पाती है, लेकिन इसने कभी हमें महसूस नहीं होने दिया। हम कभी कभी मतलब उदास हो जाते, लेकिन इसने हमें उदास नहीं होने दिया कभी भी। ये हमको अब हमारी जो पहचान हो इसी के कारण है, अगर असली पूछे तो। अक्सर कहते हैं बेटी ही पिता की पहचान होती है। रिया ने वाकई उस बात को साबित कर दिया है। आज जब वो अवार्ड लेने गई तो उन्होंने व्हीलचेयर से लेने से मना कर दिया, पूरी क्लास में खड़े होकर पढ़ाई की। गर्व से ये बात सुनकर पिता का सीना चौड़ा हो गया है। ETV भारत के लिए गणेश पाठक, दिल्ली।